तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि लाउड स्पीकर से अजान विवाद पर कुवैत से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कुवैत के सांसदों ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी को बताया मुस्लिम विरोधी, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। टीएमसी और कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल, बीजेपी का नहीं खुला खाता, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ करना मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को पड़ा भारी। मुस्लिम समुदाय शिवराज सरकार के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ पहुंचा कोर्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में नीतीश कुमार ने दी इफ्तार पार्टी, सभी दल के नेता हुए शामिल, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अमित शाह को लिखा पत्र, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका। 15,000 दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने का किया ऐलान, भाजपा को झटका। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर संजय रावत ने राज ठाकरे को बताया महाराष्ट्र का ओवैसी दफ्तर के बाहर राज ठाकरे के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लाउड स्पीकर विवाद को लेकर कुवैत से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। कुवैत के सांसदों ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए मोदी पर बोला बड़ा हमला, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में लाउड स्पीकर से अजान को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कुवैत से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कुवैत के सांसदों ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए लाउड स्पीकर से अजान पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कुवैत के सांसद डॉक्टर अब्दुल अजीज अल सकाबी ने भारतीय मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अपमान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने उनकी सुरक्षा के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है और अमेरिका से मांग की है कि भारत में लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो हिंसा भड़क रही है उसे अमेरिका रोके और तत्काल भारत की मोदी सरकार पर एक्शन ले, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये पहला देश है जो भारतीय मुसलमानों के समर्थन में लाउड स्पीकर से अजान विवाद को लेकर समर्थन में आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कुवैत से मोदी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 4 राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ, बीजेपी का नहीं खुला खाता, कांग्रेस और टीएमसी ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 4 राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और 5 सीटों पर बुरी तरह से भाजपा चुनाव हार गई है। अगर दोस्तों हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, ये दोनों ही सीटें टीएमसी ने जीत ली हैं और भाजपा का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। पश्चिम बंगाल की असनसोल लोकसभा सीट से जो है टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं, जबकि आपको बता दें कि बलीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बाबुल सुप्रियो ने जीत हासिल की है। अगर दोस्तों हम बात करें बिहार की, तो बिहार की बोचा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद ने शानदार जीत हासिल की है और अमर पासवान ने भाजपा को बुरी तरह से हराया है। अगर दोस्तों हम बात करें छत्तीसगढ़ की खैरा विधानसभा सीट पर, तो यहां से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर उत्तरी सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और भाजपा का 5 सीटों पर खाता तक नहीं खुला है। तो यह बड़ा झटका बीजेपी को लगा है कि 4 राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खरगोन में मुसलमानों के घरों को तोड़ना शिवराज सरकार को पड़ा भारी, मुस्लिम समुदाय ने हाईकोर्ट जाने का किया ऐलान, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले और कुछ अन्य जगहों पर 10 अप्रैल को रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद मुसलमानों के घरों पर चलाए गए बुलडोजर को लेकर अब मुस्लिम समुदाय मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला कर चुका है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के एक मौलवी ने कहा है कि सरकार के अभियान ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया है कि आखिरकार कथित तौर पर दंगों में शामिल लोगों के परिवार के सदस्यों को क्यों सजा दी जा रही है। राज्य सरकार ने रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव और अन्य किस्म की हिंसा में शामिल लोगों की कथित रूप से अवैध संपत्ति को तोड़ने फोड़ने का अभियान आरंभ किया था। राज्य में कई मुसलमानों के घरों को जो है बुलडोजर चलवाकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तोड़वा दिया था और इसी अभियान के खिलाफ अब मुसलमानों ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने अमित शाह को लिखा पत्र, मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाने की है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर विवाद जारी है। इसी विवाद पर राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मनसे ने अमित शाह को लिखे पत्र में
मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी दखल है। आपको बता दें कि इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार और मुसलमानों को अल्टीमेट देते हुए मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की किस तरह से अब अमित शाह से मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग राज ठाकरे कर रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार ने बिहार में दी इफ्तार पार्टी, सभी दल के नेता हुए शामिल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जहां पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी और आरएसएस की नीति को फेल करते हुए नीतीश कुमार ने बिहार में इफ्तार पार्टी सभी दल के नेताओं को दी। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने रमजान इफ्तार की पार्टी सभी दलों को दी और सभी दल के नेता इस रमजान की इफ्तार पार्टी में बिहार में शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री ने तरक्की और खुशहाली के लिए इफ्तार पार्टी में दुआ मांगी और सभी से कहा कि आप भाईचारे के साथ रहें। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सभी को शामिल कराया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा बड़ा झटका, 15,000 दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को आज बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में लगभग 15,000 दलितों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की धमकी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दी है। दरअसल आपको बता दें कि कथित तौर पर इन दलितों ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनकी मूर्ति को दूसरी की जमीन पर स्थापित किया था, जिसकी शिकायत पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने गैर कानूनी रूप से रखी गई प्रतिमा को रात में हटवा दिया था। मामला सुमेरपुर कस्बा के त्रिवेणी मैदान का है। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में दलितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 10 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने दलितों को प्रतिमा वापस लौटा दी, मगर उसे विवादित स्थान पर लगाने की इजाजत नहीं दी। यही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया, जिससे आक्रोशित होकर हजारों दलितों ने धर्म परिवर्तन करने की योगी सरकार को धमकी दी। दलितों की इस ऐलान ने जिला प्रशासन को परेशानी में डाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 15,000 दलित हिंदू धर्म छोड़कर अब बौद्ध बनेंगे और योगी को बड़ा झटका देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महंत बालक दास ने मुसलमानों को दी धमकी, कहा अगर दिन में 5 बार बजेगी अजान तो हम लाउड स्पीकर पर 100 बार पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। दोस्तों आपको बता दें कि देश की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के उपयोग पर सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले में साधु संत भी कूद पड़े हैं। वाराणसी के सिद्धपीठ पातालपुरी मठ के महंत बालक दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान देना सही है तो हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं किया जा सकता। महंत ने आगे कहा है कि हनुमान चालीसा में 100 बार पाठ करने को कहा गया है। ऐसे में यदि 5 बार अजान होगी तो हम दिन में 100 बार लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जब अदालत ने लाउड स्पीकर पर अजान न करने की बात कही तो उसका सम्मान सभी को करना चाहिए, मगर यदि इसे कोई नहीं मानता है तो हम भी अपने धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग करेंगे। जब बाराफात और ताजिया निकलते हैं तो कोई विरोध नहीं होता है, मगर हिंदू धार्मिक यात्रा और प्रसार पर सवाल खड़े किए जाते हैं। हिंदू संगठन और संत समाज लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाए जाने के समर्थन में है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से साधु संत भी अब विवादित बयान लाउड स्पीकर से अजान को लेकर दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री इरशाद खान ने दिया पार्टी से इस्तीफा, बोले मुसलमानों की पार्टी में हो रही है अनदेखी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री इरशाद खान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व राज्य मंत्री इरशाद खान का कहना है कि पार्टी में मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा, लेकिन उससे सत्ता और संगठन में भागीदारी नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा व परिषदीय चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के बाद हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसे में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए नए सिरे से लामबंदी की जाएगी। भैया आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही कि उत्तर प्रदेश में जो भी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम नेता छोड़ेगा वो जो है एआईएमएम पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो संजय रावत ने राज ठाकरे को बताया महाराष्ट्र का ओवैसी। दफ्तर के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों लाउड स्पीकर को लेकर राजनीतिक अपने चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय रावत महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर अजान विवाद को लेकर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजय रावत ने एक प्राइवेट न्यूज वेबसाइट से बात करते हुए अजान को लेकर अपने बयान में जो है चीफ राज ठाकरे की तुलना एआईएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से कर डाली है। रावत ने कथित तौर पर राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बताया है। मुंबई में सामना दफ्तर के बाहर दिख रहे पोस्टर में लिखा गया है कि अपने ओवैसी को किसको बुलाया है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार
लगातार राज ठाकरे महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि संजय राउत और शिवसेना ने कहा है कि राज ठाकरे जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश में धर्म की राजनीति करते हैं, उसी तरह से राज ठाकरे महाराष्ट्र के हिंदू ओवैसी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा हमला जो है राज ठाकरे पर संजय राउत ने बोला है, क्योंकि संजय राउत ने 3 तारीख तक मुसलमानों को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी। पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक